हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये सक्सेस स्टोरी एक लड़की की है जो कि 10 साल से रिलेशनशिप में थी लेकिन नेगेटिव हुई, जिसके कारण उसका रिलेशनशिप टूटा और फिर कैसे इनका पैचअप हुआ। तो ये स्टोरी ब्रेकअप से लेकर पैचअप तक की पूरी कहानी आपके सामने मैं पेश करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि मेरी कहानी बहुत लंबी है और मुझे पता है कि मेरी कहानी बहुत लोगों को हेल्प भी करेगी। इस कारण मेरी कहानी को ध्यान से सुनना। पिछले साल मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी और मेरा पिछला साल बहुत 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 अच्छा था उसके साथ। हम एक दूसरे का रिलेशनशिप में रहते हुए 10 साल हो गए थे। हम एक दूसरे के लिए सीरियस थे। मैं उनसे शादी करना चाहती थी और हमने बच्चों तक के प्लान इकट्ठे बना रखे थे। हमारी केमिस्ट्री अमेजिंग थी। हम एक दूसरे के साथ परफेक्ट कपल थे, परफेक्ट मैच करते थे। उस टाइम मेरा और मेरा उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। लेकिन सितंबर की बात है, मैं कुछ नेगेटिव होना शुरू हो गई मेरे रिलेशनशिप में। मैंने डाउट करना शुरू कर दिया उनके लिए। मैंने डाउट किया कि वो मेरे साथ अब और नहीं रहना चाहते और वो मतलब कि मेरे साथ वैसा फील नहीं कर रहे हैं जैसा वो पहले मेरे साथ फील किया करते थे। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब वो मेरे क्लोज नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। अब आप आगे खुद सोच सकते हैं कि मेरे साथ आगे क्या हुआ होगा। और उसने मुझ पे और मेरे प्यार पे शक करना शुरू कर दिया। उसने मुझसे दूर चला गया। अब वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। अक्टूबर की एंड का टाइम था। उसने सारी की सारी थिंग्स को एंड कर दिया। उसने ब्रेकअप कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा निराश हुई। मुझे शुरुआत में तो लगा कि उसको कुछ टाइम चाहिए, ठीक है, थिंग्स को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है। मैंने सोचा कि उसे अभी जाने देती हूँ, कुछ टाइम लगेगा, ठीक होके खुद वापस आ जाएगा। लेकिन इस टाइम कुछ सीरियस ही था। लेकिन वो वापस आना चाहता ही नहीं था, ना ही वो मुझसे बात करना चाहता था। मैंने रिस्पेक्ट करी उनके जजमेंट की। अगर वो जाना चाहते थे तो मैंने उन्हें जाने दिया। लेकिन ये मेरी लाइफ की सबसे हार्ड थिंग थी। हाँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने उन्हें जाने दिया। अगले 9 महीने मैंने अपने आप पे कंसंट्रेट किया, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाया। शुरू में तो इजी नहीं था, बहुत टाइम लगता था, बहुत मुश्किल लगता था कि मैं उस चीज़ से बाहर आ सकूं। लेकिन मैंने कोशिश करी। मैंने खुद को खुश रखने की कोशिश करी। डीपली इनसाइड मेरे को फीलिंग थी कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मैं निराश थी। लेकिन बाहर से मैंने पूरी की पूरी कोशिश करी कि मैं अच्छी फील कर रही हूँ, मैं खुश हूँ। धीरे धीरे मेरा फील करना ये स्ट्रॉन्ग होने लग गया। इसे करते करते कुछ महीने लगे, अप्रॉक्स 9 महीने लग गए थे। और इन 9 महीनों में मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया था। अब मैं खुद के साथ खुश थी। मैंने खुद को डिस्कवर कर लिया था। मैं बहुत खुश थी। अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं थी। अब मैंने अपने माइंड को क्लियर किया और यूनिवर्स को कहा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने अपना माइंड पूरी तरह से क्लियर करके कहा कि मैं अपने लाइफ में एक्स को वापस पाना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल इस बात पे स्टिक थी कि मुझे यूनिवर्स से मेरा एक्स ही चाहिए और कोई पसंद नहीं चाहिए। और मुझे पता था कि यूनिवर्स डिलीवर करेंगे ही करेंगे। मुझे ये तो नहीं पता था कि यूनिवर्स कैसे मुझे और उसको इकट्ठे वापस लेके आएंगे, लेकिन मुझे इतना पता था कि हम एक साथ आएंगे ही आएंगे। तो मैंने ये कह के यूनिवर्स पे छोड़ दिया। अभी यूनिवर्स का काम था कि वो कैसे इस काम को कंप्लीट करते हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत श्योर थी कि उसका मेरी ज़िंदगी में वापस आना बनता ही है। मैं हर एक दिन पीसफुली जी थी। अब मेरी ज़िंदगी में शांति ही शांति थी। मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती थी। आखिर में मैं टेंशन लेती भी क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यूनिवर्स मेरी झोली में वो चीज़ मेरे को डालने ही वाले हैं। मेरी टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दिया था और मैं पीसफुली रह रही थी। यूनिवर्स से मांगने के 3 महीने बाद यूनिवर्स ने मुझे मेरे एक्स से मिला दिया। हम दोनों रीयूनाइट हो गए। मैं पेट्रोल भरवाने कार में गई हुई थी। जब मैं कार में पेट्रोल भरवा रही थी तो मैंने एक कार देखी जो कि सेम वैसी कार लगती थी जैसे उसके पास थी। तो मैंने सोचा एक बारी कि क्या ये उसी की कार है, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि ये उसकी कार है कि नहीं है। लेकिन वो उसकी कार ही निकली और उसने मुझे देखा और मैंने उसको देखा। हमने एक दूसरे को घूरना शुरू कर दिया। हम एक दूसरे को देख के सरप्राइज रह गए, हैरान हो गए। लेकिन उसने मेरे पास आके बात करी और उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे पेट्रोल भरवाना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं मैं अचानक से क्यों यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुक गया, मुझे खुद ही नहीं पता। और वहाँ पे ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए और इन्होंने बात करके इनकी दोबारा से वही बॉन्डिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। इनका रिलेशनशिप डीप लव में कन्वर्ट हो गया और इन्होंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखा है। इन्होंने लिखा है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें निश्चित होने की जरूरत है, तुम्हें सर्टेन होने की जरूरत है।
मेरे को पता था कि मेरे माइंड में क्या है और मुझे पता था कि मैं क्या पाना चाहती हूँ, और मुझे ये पता था कि मैं नहीं जानती कि कैसे होगा, लेकिन ये हुआ ही हुआ। इस टाइप का विश्वास आपको होना चाहिए यूनिवर्स पे भी और खुद पे भी। इन्होंने लिखा है कि जब 9 महीने बाद मैं श्योर हो गई कि मुझे वही पर्सन चाहिए, तो यूनिवर्स ने मेरी श्योरिटी को देख के अपना काम भी करके दिखाया, और यूनिवर्स ने मुझे पेट्रोल पंप पे उसको मिला दिया। जब जैसा आप चाहते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यूनिवर्स वैसे ही उस वे में आपको यूनिवर्स वो चीज़ दे, लेकिन वो चीज़ किसी और वे में भी, अनसर्टेनिटी में भी वो चीज़ आपको मिल सकती है। वो चीज़ आपको कब मिल सकती है, ये आप खुद भी नहीं सोच सकते। यूनिवर्स कैपेबल है हर एक काम करने के लिए, लेकिन आपको फेथ और सर्टेनिटी जरूर मेंटेन करके रखनी है। मैं निश्चित थी कि मुझे मेरा वही पर्सन चाहिए, तो मुझे वही पर्सन मिला। अब हम फिर से दोबारा अपनी शादी और बच्चों की लेके प्लानिंग करते हैं, और अब मैं कोई भी वरी या डाउट या फियर मन में नहीं रखती उसके लिए, और मैं अपने रिलेशनशिप को सिर्फ अच्छा ही सब कुछ अलाउ कर रही हूँ अपने रिलेशनशिप में, और मैं रिलेशनशिप के बारे में अच्छा ही सोच रही हूँ। हमेशा अच्छे के लिए ही सोचो, और मैं सबकी खुशियों के लिए दुआएं करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो आप समझे हो कि आगे क्या कहने का स्टोरी का मतलब है कि यूनिवर्स हर एक काम कर सकता है, बेशक वो छोटा हो या बड़ा हो। आपको देखना है कि वो काम कैसा है। आपको बस एक सर्टेनिटी मेंटेन करके रखनी है, फियर मन से निकाल के रखना है। सर्टेनिटी का मतलब होता है डाउट वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे भी आपकी डाउट वाली पोजीशन होगी, वहाँ पे काम बिगड़ेगा। तो आपको सर्टेन रखना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मतलब ये चीज़ चाहिए। वो सर्टेनिटी किसी भी लेवल पे हो सकती है, करियर, जॉब या फिर रिलेशनशिप। कई बार हम चाहते हैं हमें हमारा एक्स मिल जाए, लेकिन हमारे मन में होता है कि यार वो ठीक तो है ना, ये तो हमें पता ही नहीं होता। लेकिन फिर यूनिवर्स कह देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है। अगर आप चाहते हो कि वही मिले, तो सर्टेन रहो, उसके पीछे हाथ होके आपको नहीं पड़ना है कि आप सारा दिन टेक्निक्स पे टेक्निक्स कर रहे हो। आपको सिंपली बस एक बार कमांड देनी है, यू सेट वन टाइम, इट्स इनफ फॉर द यूनिवर्स। ये नहीं कि आप डेली डेली कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो। ये टेक्निक्स इसलिए बनाई जाती है ताकि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। अदरवाइज इन टेक्निक्स का कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक में कहीं पर भी टेक्निक्स का जिक्र नहीं है। ये आपने मतलब कि लोगों ने खुद ही बनाई है, जस्ट बिकॉज कि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके और आप निश्चित हो सको कि आपको क्या चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर।